अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। दोस्तों, आज मैं आपको DT 830B डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा कि आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास मल्टीमीटर है और इसके एक साइड पे आप देख सकते हैं DC वोल्टेज और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं AC वोल्टेज। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात मल्टीमीटर में ये DC और AC की ऑप्शन नहीं होती। एक थिम्बल होता है ख़ास तरह का जिससे हमें पता चलता है कि ये DC है या AC है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में चल के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इस्तेमाल करने के बारे में, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एरो के बटन को आपने जैसे जैसे घुमाते जाना है वैसे वैसे जहाँ पे आप कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं तो इस एरो बटन को उस जगह पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये यहाँ से आप DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं और दूसरा इस साइड पे आ जाएं, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हम AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, AC वोल्टेज में 200 से लेके 750 तक की रेंज तक हम AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आम तौर पे हमारे घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-30 के अराउंड बोर्ड होती है, तो हम 750 पे रख के ही AC वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। उसके आगे ये आ जाते हैं DC एम्पेयर, और जो रेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड है 10 एम्पेयर, ये AC की ऑप्शन है, यानी कि आप 220 वोल्ट के एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं। और जो ये ग्रीन ग्राउंड के अंदर DC एम्पेयर का थिम्बल है, यहाँ पे आप DC एम्पेयर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों HFE हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी, यानी कि यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर लगा के यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, कोई वायर वगैरह ट्रेस कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं। तो इसके बाद ये ओहम की ऑप्शन आ जाती है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से ही आपको प्रैक्टिकली से इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमें इसके साथ 2 अदद ये लीड मिलती हैं। इसको लगाने का तरीकाकार मैं आपको समझा दूं। दोस्तों, ये कॉमन की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको। किसी भी प्रकार का मल्टीमीटर क्यों ना हो, किसी भी ब्रांड का मल्टीमीटर क्यों ना हो, जहाँ पे आपको कॉमन की ऑप्शन नज़र आ जाए दोस्तों, वहाँ पे हमारी नेगेटिव की जो है वायर वो हमने लगानी होती है। और ये वोल्टेज, ओहम और माइक्रो एम्पेयर, ये जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे हमने दोस्तों रेड वायर लगानी होती है। ठीक हो गया दोस्तों। अभी हमने ये वायर कनेक्ट कर दी है। अभी मेरे पास एक मोबाइल की बैटरी है, उसके सबसे पहले हम DC से स्टार्ट करते हैं। हमने लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ टेस्ट करनी है, तो हम ये 20 पे सेट कर लेते हैं मीटर को। तो ये दोस्तों, मैं अभी आपको इस बैटरी के वोल्टेज टेस्ट करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये 3.89 वोल्टेज बता रहा है और साथ ये माइनस का थिम्बल भी दे रहा है। तो दोस्तों,
ये माइनस का थिंबल इसलिए दे रहा है कि ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव की वायर लगाई है, ये नेगेटिव है। तो दोस्तों मैं इसकी साइड चेंज करके लगा देता हूँ, तो फिर आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये नेगेटिव का थिंबल चला जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये नेगेटिव का थिंबल चला गया है। मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सीधी साइड से लगाऊंगा तो ये थिंबल नहीं आएगा। अगर मैं उल्टा लगाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव को तो ये वाला नेगेटिव का थिंबल दोस्तों ये दे देगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये मेरे पास एक सेल है, इसका मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये 0.66 वोल्टेज बता रहा है और माइनस का थिंबल दे रहा है, यानी कि फिर मेरी वायर गलत है। तो इससे ये भी पता चलता है अभी ठीक है, नेगेटिव का थिंबल चला गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एसी वोल्टेज को हम बाद में देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ओहम की ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम ये मेरे पास एक किट है दोस्तों, इसके साथ ये डायोड लगे हुए हैं। ये ओहम की ऑप्शन पे दोस्तों आप रेजिस्टेंस, डायोड, पेपर कैपेसिटर वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये 1 का साइन आ जाता है। जैसे ही आप इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम एक ऑप्शन आगे की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसे आगे पे किया है सेट, तो ये रीडिंग देना शुरू हो गया है। ये डायोड मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। ये मैं 200 पे करता हूँ तो ये कोई फिगर नहीं देगा, दे के तो 1 पे आके ये रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हम 2000 ओम पे हम इसे सेट करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये रीडिंग देना शुरू हो गया है। उसके बाद मैं आपको ये कंटिन्यूटी पे मैंने सेट किया है मीटर को। दोस्तों ये कंटिन्यूटी है, यहाँ पे हम दोस्तों कोई भी वायर वगैरह ट्रेस कर सकते हैं। ये हमारी ये वायर ठीक है, या कोई चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं हमारी चीज़ ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों ये मैंने वायर ले ली एक, और ये एक सिरे पे मैंने लगा दिया और ये मैंने दूसरे सिरे पे लगा दिया। तो दोस्तों ये रीडिंग देना शुरू हो गया, यानी कि ये हमारी वायर बिल्कुल ठीक है। अगर ये वायर ख़राब होती तो ये रीडिंग नहीं देता। ठीक हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करवाता हूँ। एसी वोल्टेज हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बिजली के बोर्ड के करीब ले आया हूँ अपना मल्टीमीटर। ये देखो दोस्तों ये ठीक रीडिंग नहीं बता रहा, क्योंकि ये मीटर 200 पे मैंने सेट किया है। तो हमारा जो घर का आम लोड होता है वो 220-30 के राउंड बोर्ड होता है, तो इसलिए मैं इसे 750 पे सेट करूँगा। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 209, 10, 11, 12 वोल्टेज के करीब हमारे एसी के आ रहे हैं, यानी कि वापटा के हमारे 200 से अबव वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों ये ऊपर वाले जो वोल्टेज है ये कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये होते रहते हैं। ठीक हो गया दोस्तों।
आई होप कि मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।